जरा सोचिए, अगर आपके नाम के आगे आपका धर्म लिखना जरूरी हो जाए और गलत धर्म के होने पर आपकी सजा तय हो। डरावना लग रहा है ना? अब सोचिए आज का भारत, इतना रंगीन, इतना जीवंत, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग परंपराएं, फिर भी सब साथ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी। अब कल्पना कीजिए, एक दिन अचानक रातों रात एक नई सत्ता आती है और ऐलान करती है, आज से इस देश में सिर्फ एक ही धर्म चलेगा और आपको वही धर्म मानना होगा, वरना सजा मिलेगी। और अगर आपको यह मंजूर नहीं है तो कहा जाएगा, देश छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो, अपनी मिट्टी छोड़ दो, अपनी पहचान छोड़ दो और यहां से चले जाओ। कल्पना कीजिए, आपके कपड़े तय किए जा रहे हैं, आपकी आवाज दबा दी गई है, आपकी आजादी छीन ली गई है। अगर आपने धर्म बदलने से इनकार किया तो आपको देश का दुश्मन कहा जाएगा, फिर भले ही आपने देश के लिए कुछ भी किया हो। अगर आपने विरोध किया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। सोचिए, आपका दोस्त सिर्फ इसलिए मार दिया जाए क्योंकि उसने अपना धर्म बदलने से मना कर दिया था। सिर्फ अपनी आस्था बचाने की कीमत उसकी जान है। यह कोई कहानी नहीं है, या ये कोई बढ़ा चढ़ाकर की गई बात भी नहीं है। यही सब ईरान में हुआ, सिर्फ इसलिए कि वहां के लोग 47 सालों से इस हालात में जी रहे हैं। दुनिया ने मान लिया कि यह सब नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ईरान भी कभी उतना मॉडर्न और जीवन था जितना भारत है। वहां भी अलग अलग धर्मों के लोग थे, ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, ज्यूस, बहाई। लोगों ने ये सब नहीं चुना। इसलिए जब ईरानी आवाज उठाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं, तो वो सिर्फ आजादी के लिए लड़ रहे होते हैं। एक ऐसी सत्ता के खिलाफ जो अलग सोच और अलग विश्वास रखने वालों को मार देती है। एक ऐसी सत्ता के खिलाफ जिसने खनिज संपदा से भरे देश को एक ऐसी हालत में पहुंचा दिया जहां बिजली की कमी है, बेरोजगारी की कमी है, वहां की करेंसी गिर रही है और एक पूरा देश हमेशा शोक में डूबा रहता है। ईरानी ये सब नहीं चाहते थे, जैसे हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के साथ ऐसा हो। सोचिएगा।